हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो एक और प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग के बीच डेली ही प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। सो आज का प्रैक्टिस सेट का 294 है, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 294 है, यहाँ पे मतलब 1 से लेके बात करेंगे 293 तक कंप्लीट कर चुके, तो उनको भी देख लीजिएगा। काफी एक महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। एक दिन हम बीपीएससी का क्वेश्चन सेट करके लाएंगे और एक दिन गैस हम जैसे अगले दिन है ना, चाहे बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो, वहां का क्वेश्चन होगा, है ना। सो काफी एक महत्वपूर्ण होगा, लेकिन बीपीएससी के लिए लगभग हम लोग 294 तक कंप्लीट हो जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के बाद। यहाँ पे उनको जरूर देखिएगा, काफी एक महत्वपूर्ण होगा। हमारे इस ऐप को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। प्लीज अच्छा लगे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड पहला क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गौरी था, या मोहम्मद गजनी था, या इल्तुतमिश था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर हम बात करने वाले इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनी था। यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनी के बारे में बात करें तो ये लुटेरा था। क्या कहते हैं? ये लुटेरा था यहाँ पे। अच्छा, ये लुटेरा था। लगभग भारत में अगर हम बात करें 17 बार आक्रमण किया था, लूटपाट करने की कोशिश किया था, काफी कुछ लूट के भी ले गए यहाँ पे। हाल ही का ये अफगानिस्तान से था यहाँ पे। हाल ही का लास्ट जो अगर हम बात करें लूटने की कोशिश किया था 1025 में। हाल ही का 1000 मतलब सन 1000 से स्टार्ट होता है और 1027 तक ये लूटपाट करता रहता है यहाँ पे। और लास्ट जो इनका होता है 1025 में होता है सोमनाथ। कहां पे है? सोमनाथ मंदिर को लूटने की कोशिश करता है यहाँ पे, जो कि गुजरात में देखने को मिलती है यहाँ पे। और ये सबसे बड़ा आक्रमण होता है यहाँ पे, है ना। और इनके बाद इनकी काम खत्म हो जाता है, 1027 तक ही राज करता है, काम खत्म हो जाता है। मोहम्मद गौरी के बारे में बात करने वाले ये राज करना चाहता था, ये लूटपाट के लुटेरा था, लेकिन ये राज करना चाहता था। 17 बार उसने भी आक्रमण करने की कोशिश किया था। याद रखिए, ये भी 17 बार आक्रमण करने की कोशिश किया था। 17 बार आक्रमण करने की कोशिश किए थे यहाँ पे। और इनके समय में ना 2 बार युद्ध भी देखने को मिलती है, बहुत ही बड़ा। पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध देखने को मिलती है यहाँ पे। पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध देखने को मिलती है। 1991 में देखने को मिलती है यहाँ पे, और दूसरा 1992 में देखने को मिलती है। अच्छा, 1991 की युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, लेकिन धोखा से बोलिए 1992 में गैस मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है यहाँ पे। हालांकि ये थे कहां से? तो इनकी अगर हम बात करने वाले जन्म अफगानिस्तान में देखने को मिलती है यहाँ पे, लेकिन मृत्यु कहां पे होती है यहाँ पे? तो मृत्यु पाकिस्तान में होती है यहाँ पे। राज कहां पे करना चाहता है? ये थे जन्म अफगानिस्तान में, मृत्यु पाकिस्तान में, और भारत पे आक्रमण करना चाहते थे, भारत पे राज करना चाहते थे। पहले एक ही पार्ट हुआ करता था यहाँ पे। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम बात करने वाले तो इल्तुतमिश अगर हम बात करने वाले तो एक गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन का ये सब गुलाम था यहाँ पे, इसीलिए। तो ये एक्स्ट्रा के व्यू से आप ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहते हैं, बेहिचक कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे। सो क्वेश्चन काफी अच्छा है गैस, और बिल्कुल बीपीएससी की पैटर्न पे ये क्वेश्चन है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 2 क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थाई सेना की नींव रखी थी? यहाँ पे बलबन रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी रखी थी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, कुतुबुद्दीन का शासनकाल क्या होता है? तो 1206 से लेके 1210 तक ही होता है। शासनकाल बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें गुलाम वंश का संस्थापक भी माना जाता है यहाँ पे, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही माना जाता है यहाँ पे। हाल ही का अगर हम बात करें बलबन के बारे में बात करें तो चालीसा का सदस्य अगर हम बात करें बलबन ही बनाए थे, जो कि काफी एक फेमस हुआ करता था। आपको सबसे अच्छा पॉइंट है कि अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाएगा यहाँ पे। उसने अपने दामाद बोल दिए यहाँ पे, ठीक है, सॉरी दामाद कहते हैं, चाचा, ठीक है, या आप बोल सकते हैं चाचा के बाद ससुर जी, ठीक है। ससुर को मरवाया था यहाँ पे। किस लिए मरवाया था यहाँ पे? तो राजगद्दी संभालने के लिए मरवाया था। हाल ही का बलबन ने इल्तुतमिश को मरवाया था अपनी राजगद्दी को संभालने के लिए। मुगल काल में हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम जो शासक आते हैं वो एक एक करके जो भी अपर में होते हैं, जैसे कि उनके पिता मान लीजिए या बेटा मान लीजिए, जैसे कि ससुर को मार दिया था। क्यों मारा था? गद्दी पे बैठने के लिए। यहाँ पे बलबन भी इल्तुतमिश को मारा था। क्यों मारा था? यहाँ पे गद्दी पे बैठने के लिए। मैक्सिमम हम यहाँ पे देखते हैं अपना बाप बेटा को ही मारते चलता है, और राज करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ राज करने के लिए, किसी तरह राजपाट मिल जाए यहाँ पे। सो ये सब चीज छोटे छोटे चीजों को भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 3 क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा सुम्मिलित नहीं है यहाँ पे? अच्छा, इलेक्ट्रॉन का खोज क्या जे थॉमसन ने किया था? क्या बिल्कुल किया था। पे ये न्यूटन है, मिस्टेक यहाँ पे, आधा 9 है। न्यूटन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था? बिल्कुल किया था यहाँ पे। मेसोन का खोज रदरफोर्ड ने किया था? क्या
ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं उपयुक्त में से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। मेसोन का खोज गैस यहाँ पे ये पॉइंट मिस्टेक हो जाएगा, मतलब आंसर सी को आप लोग टिक ला लीजिएगा। रदरफोर्ड ने गैस किसका खोज किया था? प्रोटॉन का खोज किया था यहाँ पे, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे गैस नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, प्रोटॉन पे बात करने गैस पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन पे बात करने गैस न्यूट्रल होता है यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अगर हम बात करने वाले गैस नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, 4 क्वेश्चन थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठोस एरोसोल का उदाहरण है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को एरोसोल ही समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन कहां से टिकला के आएगा? एरोसोल होता है क्या यहाँ पे? अच्छा, एरोसोल हम अगर बेस्ट एग्जांपल देखें तो परफ्यूम वगैरह समझते हैं, जो स्प्रे वगैरह करते हैं यहाँ पे, वो कैसा होता है? एक तरीका से एक हम बात करने वाले स्प्रे के रूप में होता है, सॉलिड बोल दीजिए या लिक्विड फॉर्म में बोल दीजिए यहाँ पे। तो कोयला क्या सॉलिड लिक्विड फॉर्म में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता यहाँ पे। बादल क्या? बिल्कुल नहीं होता। धुआं होता है ना, बिल्कुल। अगर आप धुआं के देखोगे तो एक स्प्रे के रूप में ही तो होता है यहाँ पे धुआं, जो आप देखते हो फॉग वगैरह जो आप लगाते हो धुआं के रूप में ही निकलता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट आंसर जाएगा। एरोलोसिस समझ गया यहाँ पे, एक स्प्रे के रूप में, सॉलिड या लिक्विड एक स्प्रे के रूप में होता है। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस 5 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे, राज्यसभा में सरकारों के द्वारा प्रस्तुत किसी विधायकों को गिर जाने को क्या अर्थ होता है यहाँ पे? प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है क्या राज्यसभा में? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है यहाँ पे। करें राज्यसभा में सरकारों के द्वारा प्रस्तुत, ठीक है, किसी विधायक को गिर जाना पे, मतलब किसी विधायक की मृत्यु हो जाना, ये कुछ हो गया तो उसका अर्थ क्या होता है यहाँ पे? प्रधानमंत्री की त्यागपत्र देना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। प्रधानमंत्री की संसद की बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, राज्यसभा में सत्ताधारी का दल का बहुमत नहीं हो गया, बिल्कुल ये मैच हो रहा है, है ना, क्योंकि ये राज्यसभा से था। राज्यसभा में सत्ताधारी जो दल होगा उसका बहुमत नहीं होगा यहाँ पे, है ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आंसर डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ने फिर टिक लगा के आना यहाँ पे। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना बात करें? 250 यहाँ पे। अच्छा, वर्तमान समय में कितना केस यहाँ पे? तो 245 देखने को, 12 मनोनीत करके ला सकते हैं यहाँ पे। राज्य से कितना चुन के आता है राज्यसभा में? 225 चुन के आता है यहाँ पे। दिल्ली से कितना चुन के आता है राज्यसभा में कैसे यहाँ पे? तो दिल्ली से 3 चुन के आते हैं यहाँ पे। ये सब भी चीज आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। पौंडीचेरी से 1 चुन के आते हैं यहाँ पे। सो बेसिक चीज है, आप ये राष्ट्रपति के द्वारा 12 चुन के आते हैं, तो एक बेसिक रूप में ये सब चीज जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 6 क्वेश्चन देखें। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है जनवरी के फरवरी में, या जून के सितंबर में, या अक्टूबर के नवंबर में? उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का पहले तो कोरोमंडल आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप टिक कैसे लगाओ? कोरोमंडल किसको बोलते हैं? तो अगर हम देखें, ये है गैस अपना प्यारा सा भारत। यहाँ पे हाल ही का अगर हम गैस मैप सही से में बनाने देते हैं, एक एग्जांपल ले लो अपना प्यारा सा भारत का, ये वाला पार्ट को मान लो यहाँ पे। हाल ही का अगर हम इससे अगर यहाँ तक बात करें तो तटीय भाग कितना है यहाँ पे? अंडमान निकोबार को भी जोड़ते हैं यहाँ पे, तो 7516 है शायद, आई थिंक, किलोमीटर यहाँ पे। लेकिन अगर अंडमान निकोबार सबको भी हम हटा दें यहाँ पे, तो अगर इतना ही पॉइंट ले तो 6100 किलोमीटर है यहाँ पे, है ना। अब पूछ रहे कोरोमंडल हमको समझाना था ना, तो कोरोमंडल हम इस वाले पार्ट को बोलते हैं। यहाँ ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को जगह के नाम है ना, कोरोमंडल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। अब ये कह रहा है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है ना, यहाँ पे आप देखोगे साउथ वाला भाग में, है ना, वो आपको दिसंबर वगैरह नवंबर वगैरह में देखने को मिलेगा, ठंड के मौसम में देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन क्या है? जून सितंबर, जी नहीं हो पे। ठंड वाला क्या है? अक्टूबर से नवंबर में देखने को मिलेगा। कहाँ हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो सी को टिक लगा के चले आइएगा यहाँ पे। सो एक चीज और अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए गैस, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? ये है गुजरात वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? कोकरन तट बोलते हैं यहाँ पे, है ना। कोकरन तट बोलते हैं यहाँ पे। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको बोलते हैं यहाँ पे उत्तर सरकार बोलते हैं यहाँ पे। इसको कोरोमंडल बोल दिए, इसको बोल दिए यहाँ पे मालवा तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालवा तट बोलते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम की व्यू से। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं 7 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने हैं यहाँ पे। अब फिर देखिए यहाँ पे, अब देखिए क्या है गैस, तृतीय आंगल युद्ध हो जाएगा यहाँ पे, आंगल मैसूर युद्ध हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, तृतीय आंगल मैसूर युद्ध है किस गवर्नर के शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय आंगल जो मैसूर युद्ध देखने को मिलती है, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में देखने को मिलती है यहाँ पे।
90 92 में देखने को मिलती है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब देखने को मिलती है? लॉर्ड हांडीगास के समय देखने को मिलती है यहाँ पे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब देखने को मिलती है यहाँ पे? तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासन काल में देखने को मिलती है यहाँ पे। प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध कब देखने को मिलती है? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय में देखने को मिलती है। अब ऑप्शन में ये तो क्वेश्चन थे यहाँ पे, ऑप्शन में क्या हो गया यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या, एक का सी हो जाएगा यहाँ पे, दो का दो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और चार का चार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर हम टिक लगा लेंगे। ऑप्शन में देखें कहाँ पे, एक का सी, एक का सी, एक का सी, तीनों में सी है, मतलब सही है। दो का चार यहाँ पे है, दो का चार यहाँ पे, सॉरी दो का क्या था कैसे यहाँ पे, दो का दो था, सॉरी दो का बी था यहाँ पे, तो दो का बी यहाँ नहीं डी है, तो कट जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले ये वाला पार्ट कर देंगे। अब यहाँ भी यहाँ पे है ना, चार का क्या था, डी देखे थे यहाँ पे, चार का ए है, कट हो जाएगा यहाँ पे। चार का क्या है, डी है यहाँ पे, है ना। तो सी को टिक लगा लीजिएगा जब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो, नहीं तो हम इस साइड में करके भी दिखा सकते थे। यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखने को कोशिश किया पे, राज्य के नीति निर्देशक का तत्व का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करते हैं यहाँ पे। पहले तो गैस ये ऑप्शन देखने की कोशिश करें, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधन की उपलब्धता पे, या संसद की इच्छा पे, या न्यायालय की इच्छा पे, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे ये जो राज्य के नीति निर्देशक जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया यहाँ पे, है ना। अच्छा, आयरलैंड से तो लिया गया पे, लेकिन इसका अनुच्छेद अगर हम बात करें हमारे संविधान के 36 से अगर बात करने वाले 51 आर्टिकल में है ना, सिर्फ इसी के बारे में चर्चा किया, राज्य के नीति निर्देशक के बारे में चर्चा किया गया, मतलब किस तरह राज्य को कल्याण करना है, इसी से रिलेटेड चर्चा किया गया यहाँ पे, है ना। अब क्वेश्चन क्या कहेगी, इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को समुचित क्रियान्वयन पर निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है यहाँ पे? तो संसद पे निर्भर करता है क्या? नहीं, ये तो राज्य से रिलेटेड है, तो संसद पे नहीं होगा यहाँ पे, है ना। न्यायालय पे भी नहीं करते हैं पे, बिल्कुल नहीं करते हैं पे। ऑप्शन ए क्या था, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधन पे, उपलब्धता पे, बिल्कुल यहाँ पे ये राज्य सरकार के होता है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये दोनों सेंट्रल ही लगता था यहाँ पे, तो होगा नहीं यहाँ पे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ के जाओगे, एक दो बार पढ़ के जाओगे, तो आई थिंक बहुत सारा क्वेश्चन आप करके आओगे यहाँ पे। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पे, किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज जिनको बोलते हैं के रूप में जाना जाते हैं पे, तो कांग्रेस के समाजवादियों को, आजाद हिंद फौज सदस्यों को, या खुदाई दमन गारों को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि ये जो लाल कुर्ती अगर हम बात करने वाले गए, ये लाल कुर्ती इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां के जो पुरुष थे, जब ये आंदोलन चलाया गया था 1930 में, 30 और 31 में हमें देखने को मिलती है। ये गांधी जी को थोड़ा सा सिद्धांत को ज्यादा फॉलो करते थे यहाँ पे, गांधी जी को सहयोग करना भी चाहते थे। अच्छा, ये आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था यहाँ पे। कब चलाया गया था? 1930-31 में चलाया था, जिसमें पुरुष क्या था कि लाल वस्त्र पहना था, ठीक है, और जो महिला थी वो ब्लैक कलर के पहनी थी यहाँ पे, है ना। ये भी थोड़ा सा आप जानकारी रख सकते थे। और ये गांधी जी को थोड़ा सहयोग करना चाहते थे, इसीलिए चलाया गया था। अंग्रेज के प्रति ही होगा यहाँ पे, क्योंकि गांधी जी अंग्रेज के हमेशा खिलाफ थे यहाँ पे। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? खुदाई खितमगार आंदोलन भी बोलते हैं यहाँ पे। सो सी को टिक लगा लीजिएगा यहाँ पे, एंड सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस लोकप्रिय नाम है? तो अब्दुल गफ्फार खान को गए खुदाई दमन गारों के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी सी को टिक लगा लीजिएगा। सो क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 10 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। राष्ट्रीय दल का दर्जा, ठीक है, राष्ट्रीय दल का दर्जा अगर हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, कोई पार्टी बनाते हैं राष्ट्रीय लेवल का यहाँ पे। सो क्वेश्चन 10 देखे पे, राष्ट्रीय दल का दर्जा, कोई राष्ट्रीय लेवल का पार्टी बनाना चाहते हैं यहाँ पे। दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी का लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव में आवश्यक होती है। क्या आवश्यक होती है? कुल वोटों दिए गए, जितना भी वोट डाला है उसमें कम से कम 6% इसको वोट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो उनको मिल सकता है क्या गैस यहाँ पे? राष्ट्रीय दल के दर्जे यहाँ पे 4% मत उनको आना चाहिए यहाँ पे। अब मान लीजिए जितना सीट है उनका 4% आना चाहिए, चाहे वो बात करने वाले हैं लोकसभा का चुनाव हो या आम चुनाव हो यहाँ पे, या राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव हो, देखने को मिलती हो, सिर्फ क्षेत्रीय लेवल को छोड़ के यहाँ पे, ठीक है, या 4 सीट होना चाहिए। तो आप ये सब अगर फुलफिल कर पा रहे हैं तो आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया भी जाता है। आप देखोगे हर साल कई सारा राष्ट्रीय दल का दर्जा कई सारा पार्टी को मिलता भी है, कई सारा पार्टी का खत्म भी होता है, लेकिन 2 सबसे बड़ा पार्टी है हमारे भारत में, एक तो कांग्रेस, एक भाजपा यहाँ पे। इनके अलावा भी बहुत सारा पार्टी आता और जाता भी रहता है यहाँ पे, है ना। सो ये राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाने पे क्या, राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलने पर क्या बेनिफिट मिलता है? बस यही बेनिफिट मिलती है। बेनिफिट तो बहुत कुछ मिलती है, लेकिन एक बेनिफिट तो जरूर मिलती है, चुनाव चिन्ह फिक्स हो जाता है कि इस चुनाव पे ही लड़ना है। जैसे फूल चाप आप देखोगे राष्ट्रीय दल की पार्टी
है ना, उनका एक अलग ब्रांडिंग होता है यहाँ पे। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखें पे 11 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शास्त्रीय संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांस, संगीत रत्नाकर एंड सुप्रबंध आदि का ग्रंथ लिखा था यहाँ पे? तो राणा संग लिखा था या नुसरत शाह लिखा था? ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गैस राणा कुंभ लिखा था यहाँ पे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे। क्या आंसर हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये जो राणा कुंभ है गैस, अगर हम बात करने वाले हैं, बहुत ही एक अच्छा खासा सैनिक कमांडर भी थे यहाँ पे, बहुत ही अच्छा एक संगीतकार भी थे यहाँ पे, काफी सारा जाने माने थे हस्ती ये, है ना, काफी सारा समाज के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया था, संस्कृत के क्षेत्र में भी अच्छा काम किया था यहाँ पे। सो आंसर को क्या टिक लाएंगे? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें, 12 क्वेश्चन देखने की कोशिश करें यहाँ पे। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? अनुच्छेद 243 ZB में, अनुच्छेद 243 ZD में, अनुच्छेद 243 ZA में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि गाइस हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 ZB में चर्चा किया गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें हमारे संविधान के अनुच्छेद 243 में अस्थाई मतलब स्थानीय स्वशासन के बारे में चर्चा किया गया। स्थानीय जो स्वशासन है, यहाँ पे अस्थाई बार बार बोला जा रहा है, स्थानीय जो स्वशासन है उनका जनक किसे बोलता है गाइस? लॉर्ड रिपन को बोला जाता है यहाँ पे, है ना। सो ये भी आप जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, 13 क्वेश्चन देखें यहाँ पे। एंड निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे? भारतीय संविधान का बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में क्या गया? क्या भाई? नहीं, हमारे संविधान के अनुच्छेद है ना 112 में बजट का बारे में चर्चा किया गया यहाँ पे, तो सही नहीं है। तो बिल्कुल ऑप्शन ए ही तो सही नहीं है यहाँ पे। कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं है, निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के सलाहों पे होता है क्या? बिल्कुल नहीं यहाँ पे। कोई भी विधायक धन विधायक है या नहीं है, ये लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं यहाँ पे, है ना, अंतिम जो फैसला होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये भी गलती हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधायक के परिभाषा दी गई है क्या? बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, कौन सा कथन सही है यहाँ पे? तो ऑप्शन सी ही तो सही है यहाँ पे। सी को टिक लगा के चलिए आएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है और इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। अब इससे पहले बेसिक क्वेश्चन था यहाँ पे, थोड़ा सा ये क्वेश्चन काफी अच्छा है यहाँ पे, है ना। सो प्लीज सपोर्ट करिएगा गाइस, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। पहली बार है तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम इतना मेहनत से डिजाइन करते हैं आप लोग के लिए। एंड 14 क्वेश्चन देखें, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया यहाँ पे? हालांकि ऑप्शन देखने की कोशिश करें तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, या 36वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि अगर मैं इनका आंसर की बात करूं 31वें संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। सो आप लोग किसको? सी को टिक लगा के चले आ सकते हैं। अच्छा, ये संविधान संशोधन हुआ कब तक है? तो आई थिंक 1973 में देखने को मिलती है, क्योंकि 1971 में जनगणना का एक रिपोर्ट आई थी यहाँ पे, और इस रिपोर्ट में थोड़ा सा जनसंख्या बढ़ गया था यहाँ पे, है ना। तो अब संविधान जो भी एमपी का सीट है उनको भी बढ़ा दिया गया था, 225 से 245 कर दिया गया था, सॉरी 525 से लेके 545 कर दिया गया था। मतलब कितना है अभी? 550 है, लेकिन वर्तमान समय में कितना है? तो 543 ही यहाँ पे है। अब 2 तो गैस राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है यहाँ पे। इनके अलावा राज्य से चुन के आते हैं, केंद्र सरकार से, दिल्ली से 7 चुन के आते हैं, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से चुन के आते हैं यहाँ पे, ये भी एक जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे। एमपी का भी इलेक्शन हुआ था यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 15 क्वेश्चन देखें क्या पे। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान बनाने वाला ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष है? यहाँ पे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करने वाले हैं गैस मोतीलाल नेहरू थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है पे। हालांकि अगर मैं इनके आंसर की बात कर रहा हूं तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या था? अध्यक्ष थे यहाँ पे। सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में कुछ चीज आप जानकारी रख सकते हैं। संविधान निर्माण में इनका तो काफी ज्यादा योगदान माना ही जाता है। हालांकि कैसे इनका जो मृत्यु है ना दिल्ली में देखने को मिलती है यहाँ पे, लेकिन एक चीज आप जानो, ये बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लंदन विश्वविद्यालय से पढ़ के आए थे पे, इनके अलावा कोलंबिया से भी पढ़ के आए थे यहाँ पे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे यहाँ पे, जो कि 1930 में, 1931 में होता है, 1932 में होता है। इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करना गए, भारत के प्रथम एक प्रेसिडेंट भी था यहाँ पे, और संविधान सभा का अगर हम बात करने वाले अध्यक्ष के रूप में भी काम किए थे यहाँ पे। इनके अलावा बात करने वाले गए राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात करें तो ये बिहार से थे यहाँ पे, है ना, और राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे थे यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले, अच्छा मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि मोतीलाल नेहरू का बात करने वाले हैं तो कांग्रेस के अगर हम बात करने वाले 2 बार अध्यक्षता किया था यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। 1919 आपको याद है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस समय कांग्रेस के यही अध्यक्षता कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। साइमन कमीशन आपको याद है 1928, कांग्रेस की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ही कर रहे थे पे उस समय, है ना। तो 2 बार इनकी अध्यक्षता किया था मोतीलाल नेहरू यहाँ पे। मोतीलाल नेहरू का ही अगर बात करने वाले बेटा अगर बात करने जवाहरलाल नेहरू था, जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था यहाँ पे, है ना। सो ये भी एक जानकारी रख सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले 16 क्वेश्चन देखें, निम्न में से कौन सा युग्म मतलब पेयर सुमलित नहीं है यहाँ पे। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार के बारे में चर्चा किया गया है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के बारे में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का एक विशेष इजाजत है, बिल्कुल सही बात है पे। अनुच्छेद 226 में बात करें उच्च न्यायालय जिनको हाई कोर्ट बोलते हैं, उनके रीट जारी करने की शक्ति है क्या, बिल्कुल यहाँ पे शक्ति है। तो ए बी सी तीनों के तीनों पॉइंट सही है, लेकिन कह रहा है सुमलित कौन नहीं यहाँ पे, तो तीनों सही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ई को आप लोग टिक लगा लीजिएगा, बहुत ही कम क्वेश्चन में ना उपयुक्त में से कोई नहीं था ना, सो ई इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गए 17 क्वेश्चन देख लेंगे। भारतीय संविधान का प्रस्तावना कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं किया गया यहाँ पे। हालिका प्रस्तावना के बारे में बात करें, प्रस्तावना जो शब्द है हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया यहाँ पे। हालिका इनका जो भाषा है ना वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया पे, है ना। लेकिन आपको याद होना चाहिए 42वां संविधान जब संशोधन हुआ था 1976 में 3 शब्द को जोड़ा गया था। कौन कौन सा, समाजवादी को जोड़ा गया था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा गैस धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था यहाँ पे। तीसरा अगर हम बात करेंगे अखंडता को जोड़ा गया था यहाँ पे, है ना। हालिका पंथ निरपेक्ष भी इसी का पार्ट है यहाँ पे, और लोकतांत्रिक ये भी इसका पार्ट है पे। उल्लेखित नहीं किया गया लोक कल्याण और मतलब 2 और 3 उल्लेखित नहीं किया गया। ऑप्शन में जहां भी 2 और 3 होगा या उपयुक्त में से देखिए केवल 3 नहीं होगा, ऑप्शन बी को टिक ला लीजिएगा, 2 और 3 उल्लेखित नहीं किया गया पे, तो बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सो सी और डी नहीं होगा पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करें 18 क्वेश्चन देखें, काफी अच्छा क्वेश्चन देखें। जब सकल घरेलू उत्पाद जिनको जीडीपी बोलते हैं में उत्पादों की प्रक्रियाओं में प्रयुक्त मशीन पूंजी का जो मूल्य में आई कमी या घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं पे, जीएनपी कहते हैं या जीडीपी कहते हैं या एनडीपी कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। पहले तो जीडीपी आपको समझ में आएगा तो ही तो फिर आगे चीज आप समझ पाओगे। पे ये तो कर रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद में से घटाना बोलता है। अब घटाना किसको बोलता है, जो मशीन वगैरह इसमें किसी कमी आ गई। तो पहले जीडीपी क्या हो गया, मान लीजिए ये अपना प्यारा सा भारत है। अब भारत में है ना, मान लीजिए इंडियन व्यक्ति के द्वारा फाइनली, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, जो भी कुछ यहाँ पे फाइनली जो भी रेट है यहाँ पे, ठीक है। इनके अलावा विदेशी के द्वारा काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया गया और इनके द्वारा जो वैल्यू है, फाइनल वैल्यू यहाँ पे, उनको हम जीडीपी कह देंगे यहाँ पे, ठीक है। फाइनल वैल्यू भारत के अंदर केवल, यहाँ पे विदेश के बारे में कोई नहीं चर्चा है। विदेश के लोग भारत में निवेश किया, भारतीय लोग भारत में निवेश किया, पे इनका चर्चा किया है यहाँ पे जीडीपी में। यहाँ पे अब एनडीपी में क्या है, तो एनडीपी में यहाँ पे जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में से माइनस कर दीजिए। माइनस किसको कर देना है यहाँ पे, मूल्यह्रास को कर देना है। जो भी मूल्य या मशीन में कुछ कम, मान लीजिए मशीन वगैरह खरीदे यहाँ पे, अब मशीन वगैरह खरीदा तो उसका वैल्यू कम हो गया यहाँ पे, आने वाला कुछ टाइम का तो उसका वैल्यू कम हो गया यहाँ पे, तो ये मूल्यह्रास को कम कर दीजिए यहाँ पे। तो यही हो जाएगा एनडीपी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन जीएनपी क्या होता है यहाँ पे, तो जीएनपी बहुत ही बेसिक है, केवल इंडियन व्यक्ति के द्वारा ही जितना फाइनल रेट होती है उनको ही हम जीएनपी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करने वाले जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में माइनस कर दीजिए यहाँ पे एक्स, अच्छा सॉरी जोड़ दीजिए एक्स यहाँ पे। एक्स के यहाँ पे मान लीजिए भारत के द्वारा
अंतिम मूल्य अगर हम बात करें, और भारत के अगर बात करें, जो भारतीय लोग विदेश में भी इन्वेस्टमेंट तो किए ही होते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, अलग अलग देश में निवेश करते रहते हैं, इनके द्वारा निवेश किया गया, इन सबको यहाँ पे जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है, जोड़ना है, माइनस कर देंगे एम को। एम क्या है यहाँ पे, अब भारत में है ना काफी सारे विदेशी लोग भी निवेश किए यहाँ पे, जैसे सैमसंग हो, काफी सारा कंपनी हो, वो निवेश करते हैं, तो वो अपना पैसा ले जाए यहाँ पे। केवल भारतीयों की इसमें हम चर्चा करते हैं, जीएनपी में चर्चा करते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादन में चर्चा करते हैं यहाँ पे, है ना। सो समझ गए यहाँ पे, नहीं समझेंगे कमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे सी को टिक लगा के चले आएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले गाइस 19 क्वेश्चन देखिए, सेबी का पूर्ण रूप है यहाँ पे, मतलब फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं यहाँ पे, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, बिल्कुल यहाँ पे बोर्ड ऑफ इंडिया हो जाएगा, मतलब सी को टिक लगा के आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा, डी और ई नहीं हो जाएगा। हालांकि सेबी की स्थापना 1988 में किया गया था पे। म्यूचुअल फंड वगैरह का नाम सुने पे, इनके अलावा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुनेंगे, इन सब पे कंट्रोलिंग करने का काम इन्हीं का है, भारत सरकार के द्वारा इनका स्थापना किया गया था। सारा काम आरबीआई तो देख नहीं सकता, इसीलिए सेबी को कर दिया यहाँ पे। म्यूचुअल फंड वगैरह जो होता है इन सब पे निगरानी रखना है, क्या ये सही काम कर रहा है कि नहीं यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 20 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का उदार ऋण खिड़की कहा जाता है पे, तो किसके कहा था यहाँ पे, IVRD को कहा जाता है पे, मतलब पूर्व निर्माण और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक को कहा जाता है। ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय विकास बैंक IDB को कहा जाता है पे, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम IFC को कहा जाता है। उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही का अगर हम बात करने वाले गए, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, IDA को कहा जाता है यहाँ पे। हाल ही का IDA की स्थापना कब किया गया था, 1960 में इनकी स्थापना किया गया था। लगभग बात करने गए 174 कंट्री इसका एक सदस्य यहाँ पे। IDB की स्थापना बात करें 1944 में किया गया था। लगभग बात करने वाले 189 कुछ कंट्रीज का सदस्य यहाँ पे। ये क्या करते हैं यहाँ पे गैस, जो गरीब टाइप के जो देश हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे। IDBA क्या करते हैं, जो थोड़ा मिडिल टाइप में है यहाँ पे उनको प्रोवाइड करती है यहाँ पे। सो हाल ही का क्वेश्चन मैंने और भी मेंशन किया यहाँ पे, लेकिन हम 20 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं। एंड आप लोग किसको टिक लगा लीजिएगा, बी को टिक लगा लीजिएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पे। सो गाइस 20 क्वेश्चन है। आई होप आप लोग हाल ही का क्वेश्चन और भी है, आई होप आपको क्लास ये काफी अच्छा लगा होगा। हमारे इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखें, मन ना रखें, पढ़ाई करें।